जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में चूंकि आज लास्ट डे है अकाउंटिंग का, क्योंकि आज हमें पढ़ना है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अभी तक हम सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे थे, आज हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। लाइट चली गई और कहा है आफ्टर इनेबलिंग जीएसटी, आफ्टर enabling GST in the company we can record inward and outward supply। आपने GST में इनेबल करने के बाद से आपने कंपनी में रिकॉर्ड किया इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई को। इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब परचेज और सेल्स की बात हो रही है। The supply services shall be intra-state supply if the services provider and services received are located same state। अगर सर्विस देने वाला और सर्विस पाने वाला सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसे इंट्रा स्टेट कहते हैं, और अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसे इंटर स्टेट कहते हैं। और आज हम सर्विसेज सप्लाई करेंगे। जैसे समझिएगा, अगर मैं एडवर्टाइजिंग सर्विस किसी को दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो ये हमारे लिए इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? इनकम होगा, क्योंकि मान लो मैंने 5 लाख रुपया लिया और आपकी बिजनेस का मैंने एडवर्टाइजमेंट किया, तो जो मैंने क्या किया, एडवर्टाइजिंग सर्विस सेल करी और सेल के बदले हमें मिला क्या, इनकम हुआ। तो अगर हम लेजर बनाएंगे एडवर्टाइजिंग के नाम से, तो उसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम रखेंगे। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम बेच रहे हैं ना, एडवर्टाइजिंग सर्विस रिसीव नहीं कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहे हैं। अगर रिसीव करते तो एक्सपेंस हो जाता हमारे लिए, क्योंकि हम लेते हैं उसके बदले हमें पे आउट करना होता। तो क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। अच्छा, इसमें भी दो बातें कही जाएगी, दो टाइप की होंगी। एक तो अमाउंट में जीएसटी इंक्लूड होगा जिसे बोलेंगे टैक्स इंक्लूसिव, और एक होगा एडिशनली देंगे जिसे बोलेंगे टैक्स एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव पहले दिया हुआ है, इस 5 लाख का आपने एडवर्टाइजिंग सर्विस दिया है और उसमें एडिशनली लिखा हुआ ना, एडिशनली जीएसटी 18% चार्ज किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले सेल्स में आ जाएंगे और सेल्स में आने के बाद से मोड चेंज कर लेंगे। सेल्स में आ जाइए और यहाँ मोड चेंज कर लेगा कंट्रोल एच दबा के। कौन सा मोड ले लेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। रेफरेंस नंबर डाल देंगे। रेफरेंस नंबर क्या दिया हुआ है नहीं पता, 7/7/GCPL इंटर। पार्टी का नाम क्या हुआ है, सेलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेलो प्राइवेट लिमिटेड, अर्सी सेलो पीवीटी एलटीडी। अंडरगो संडे डेटर हो जाएगा। यहाँ जीएसटी नंबर वगैरह डाल देंगे, जो जीएसटी नंबर दिया है 09 एपीएमपी पर वही दे दिया है कंपनी वाला ही। एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ एक लेजर बना दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लोकल इंटेंसिटी वाली बात होगी नहीं, यहाँ आर्ट सी करके एक लेजर बनाएंगे। बेवकूफ है सब। इमरान माइक बंद करके पढ़ो बेटा, आज तुम फीस जमा करने आने वाले थे ना। ठीक है जी, पढ़ रहा इमरान, मैसेज आया उत्सव का। वाह, मैसेज बस धीरे चढ़ गया है, पता है किस वजह जानने के पड़ रहा है। अगला लेजर बनाएंगे एडवर्टाइजिंग सर्विस। अब चूंकि ये आपके लिए इनकम होगा ना, सेल कर रहे हैं, इनडायरेक्ट इनकम ले लिया। अब यहीं पे आपको जीएसटी वाला काम करना होगा। यहाँ पे लेंगे स्पेसिफाई जीएसटी नंबर डाल देंगे, सॉरी जीएसटी नंबर कह रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर 9983। यहाँ स्पेसिफाई करेंगे डिटेल एयर और इस पे टैक्सेबल लगा देंगे 18% का। फोटो लेना है फोटो ले लीजिए, अभी जो भी स्क्रीनशॉट में अलग दिया हुआ क्योंकि पुराने वर्जन का है, ये नए वर्जन पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो फोटो ले लीजिएगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। हो गया क्या? अभी इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे इसको, यहाँ लेंगे, क्या लेंगे, सर्विस लेंगे, गुड्स नहीं लेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजिंग क्या है, सर्विस है। एक्सेप्ट कर लिया। तो दो अमाउंट मांगेगा, एक वाला ये वाला, पहले भी आप लोग किए बीएसएनएल के टाइम पे, ये वाला अमाउंट मांगेगा
तो यहाँ अमाउंट तब डालेंगे जब क्वेश्चन में कहेगा टैक्स इंक्लूड है, और जब टैक्स एक्सक्लूड कहेगा तो यहाँ नहीं, तब यहाँ डालेंगे। और जिनके में भी ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ये वाला ऑप्शन, वो कैसे लाएंगे? ये 12 दबा के यही एक ऑप्शन है प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव, इसको यस कर दीजिएगा। अगर ये नो रहेगा तो आप खुद देखिएगा, नो रहेगा तो आप खुद देखिए डायरेक्टली इंटर कोई आ ही नहीं रहा, वो वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, देखो नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे F12 और इसको क्या कर लेंगे यस इंटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इंटर करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आने लगा। यहाँ अमाउंट तब डालेंगे जब क्वेश्चन में कहेगा कि टैक्स इंक्लूड है। क्वेश्चन में कहा है क्या? क्वेश्चन में कहा है कि एडिशनली आपको 18% देना है, एडिशनली यानी अलग से। तो 5 लाख का तो आपने ही किया, तो यहाँ नहीं अमाउंट डालेंगे, यहाँ डालेंगे 5 लाख रुपए। और 5 लाख 18% कितना होगा? 18 पचे 90, 90,000। अभी जानते हैं 18 पचे 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90, तो ये 90,000 हो जाएगा। ठीक है, इंटर करिए और यहाँ लिख दीजिए CGST और SGST। देखिए 90,000 GST टैक्स आ गया, 45,000 कितना हो जाएगा? आसान है कि नहीं आसान है? ठीक है, और इंटर करके क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगला सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 5 लाख की जगह क्या कर दिया है 1 लाख कर दिया है, लेकिन इस बार कहा है कि इंक्लूड है 18%। तो आप लोग वही दिमाग लगाओगे, 1 लाख का 18% निकाल दोगे, लेकिन तरीका बताया था ना, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम उसके लिए क्या हो डायरेक्ट अमाउंट डालेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो। हाँ क्या कह रहे हो, बताओ थोड़ा सा खुल के बोलो। हाँ हाँ अच्छा, ये अच्छा मुझे बता रहे हो बात। वाओ इनक्रेडिबल, वाओ। तो हाउस नहीं जा रहे थे BSNL वाले में? गधे हो गए तुम भी। याद करिए कि मैंने एक इक्वेशन बताया था, मुझे समझाना है ना, मुझे तो वो तो मैं भी सिखा दूंगा, क्यों उसमें अमाउंट बढ़े, क्यों BSNL में नहीं पढ़ाया था कि अमाउंट बढ़ दीजिएगा आ जाएगा, लेकिन उस टाइम भी एक इक्वेशन बताए थे क्या, कि अमाउंट इनटू 100 और अपान 100 प्लस रेट। जब भी क्वेश्चन में कह दे कि टैक्स इंक्लूड है तो यही इक्वेशन लगाएंगे। अमाउंट कितने का है 1 लाख का है, गुणे 100 और भागा 100 प्लस 18%, कितना हो जाएगा 118। अब इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, कंट्रोल एम से कैलकुलेटर। 1 लाख गुणे 100 भागा 118 आ गया। बता आप अपना लॉजिक लगाते तो 1 लाख का 18% निकाल देते तो 82,000 बचता, लेकिन एक्चुअल क्या आएगा 84,745। स्क्रीनशॉट में देखिए 84,745। देखिए, लेकिन ये सब करना तो है नहीं आपको, लेकिन तरीका तो पता होना चाहिए ना। कॉपी पे कोई करवा दे क्या करेंगे, यही इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। पहले भी लिखवा चुका हूँ, जो नहीं लिखे होंगे अभी लिख देंगे। यही इक्वेशन हमेशा अप्लाई करिएगा जब भी क्वेश्चन में कहेगा टैक्स इंक्लूड। सामने देखो नू डाला, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, अभी मैं बताया ना कि आपको कि कब अमाउंट कहाँ लेते हैं, जब क्वेश्चन में कह दे कि इंक्लूड है तो टैक्स इंक्लूसिव वाले में अमाउंट इंटर कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। रेफरेंस नंबर दिया हुआ है 8/CGPL GCPL 8/GCPL इंटर करेंगे। पार्टी का नाम सेम वही है, सेलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और एडवर्टाइजिंग सर्विस ही है। अब अमाउंट यहाँ डालेंगे, यहाँ अमाउंट तब डालते हैं जब क्वेश्चन में इंक्लूडिंग की बात नहीं किया होता है, लेकिन एक्सक्लूसिव की बात किया होता है तब यहाँ भरते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर इंक्लूड दे दिया है तो यहाँ भरेंगे, सीधा सीधा 1 लाख भरेंगे, 3 4 5 अपने आप देखिए 84,000 आ गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। और इंटर करके क्या लगा देंगे CGST और SGST इंटर, सब बराबर आ गया 1 लाख का। राउंड अप नहीं करना पड़ेगा, कभी भी इंक्लूड वाले में राउंड अप नहीं करना पड़ेगा, बस हो गया। मैच करा लीजिएगा एग्जैक्ट आया कि नहीं। 84,762712 762712 एग्जैक्ट मैच कर गया, इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया।
और लास्ट जो है वो है कि आप एग्रीकल्चर सर्विस दे रहे हैं, और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं लगता है ना। यानी कि इस पे जो होगा वो एग्जेम्प्ट नेचर का होगा। एग्जेम्प्ट का मतलब कर मुक्त होगा। क्या होगा? कर मुक्त होगा। तो अमाउंट चाहे टैक्स इंक्लूसिव में डालिए चाहे वहां डालिए, वही अमाउंट आएगा। खुद देख लीजिएगा आप, जब ये लेजर बनाएंगे तब पार्टी का नाम बदल जाएगा। जो भी 03 कर लीजिए इंटर, पार्टी का नाम अर्ची बनाइएगा, खुशी पार्क, संडे डेप्टर हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लिया और एक नई सर्विस बना दी है अर्ची करके, क्या एग्रीकल्चर। अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। और इस बार एसएसएन नंबर डाल देंगे इसका 9986, क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ देख लीजिएगा। और यहाँ पे स्पेसिफाई में आएंगे तो यही क्या ले लेंगे? एग्जेम्प्ट ले लेंगे। एग्जेम्प्ट लेंगे तो अपने आप जीरो हो जाएगा, सर्विस रहेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अमाउंट चाहे यहाँ डालिए, अच्छा यहाँ डालिए, बात एक ही आएगा, देख लीजिए। यहाँ डाल रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं 50,000 का है तो यहाँ पे भी 85,000 आ रहा है, और यहाँ पे डालेंगे तो भी आएगा। जबकि अगर वहां डालने का होता है यहाँ अमाउंट कम हो जाता है अगर इंक्लूड रहता तो बस हो गया। इंटर करके क्या कर लेंगे? अच्छा हो गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद ही नहीं आया, उसी के स्क्रीनशॉट लगा दिया गया होगा। 9986 ही था, ठीक है, खत्म हो गया ना। बस यही था आपका, और फाइनली आपका खत्म हो गया। अभी आपको पढ़े एक और टॉपिक आज ही पढ़ा दे रहा हूँ, ई वे बिल। क्या पढ़ाना है? ई वे बिल। जो आप लोग अभी तक यस नो यहाँ कर रहे थे ना, वो क्या होता है तो याद रखिएगा। जब भी हम 49,000 से अधिक का ट्रांजेक्शन करते हैं, सप्लाई करते हैं 49,000 अधिक, तो हमें ई वे बिल जनरेट करना होता है। क्या जनरेट करना होता है? ई वे बिल, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। लिख लीजिएगा, ई वे बिल का मतलब क्या होता है? ज्यादातर ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, ठीक है। हो गया। अब मैटर करता है, लिखा तबीयत नाजाज है। इमरान लिखा है तबीयत नाजाज है थोड़ी। अब देखिए ध्यान से, अभी ये होता है कि ईमेल बिल इशू कौन करता है, तो समझिएगा। पहली बात तो हम कौन है? हम जिसे खरीद रहे हैं वो हमारा कौन है, और जो सामान लाके हमें देगा वो कौन है? तो हम है कस्टमर। क्या है? कस्टमर। जो हमें चीजें प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा? हमारा सप्लायर। और जो ला के चीजें पहुंचाएगा वो कौन होगा? ट्रांसपोर्टर। क्या होगा? तो अब क्वेश्चन यहाँ के बनता है कि तीनों में से ई वे बिल जनरेट कौन करता है? तो तीनों में से कोई भी कर सकता है। तीनों में से कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। हर्षित पढ़ लो बाबू, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ जोक, सो बी सीरियस अबाउट इट। हो सकता है ब्लशिंग करने के लिए क्लास से बाहर जाना पड़े। मुस्कुरा रहे हैं जो आप लोग, गलत बात है यार, क्लास में छूट के चला जाओ। अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, हवा टाइट हो जाएगी, एक भी नहीं बता पाएंगे। शर्म तो आती नहीं है। क्या बोला हूँ, कब ई जनरेट किया जाता है? हाँ सुन लीजिए पहले, अभी कॉन्सेप्ट खत्म ही नहीं हुआ तो आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? तो पहले बता तो लेने दीजिए मुझे। हर चीज को मजाक नहीं, पहले पढ़ा जाता है। पढ़ा बताया ही नहीं, मैं कुछ बोला ही नहीं। ई वे बिल का मतलब क्या होता है? पूरा इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है। कब इशू करते हैं? जब भी हम 49,000 से अधिक के ट्रांजेक्शन करते हैं। तो जी लोग पूछते हैं कि कौन करता है इशू, तो तीनों में से कोई भी, सप्लायर कर सकता है, कस्टमर कर सकता है, ट्रांसपोर्टर कर सकता है। आपको क्या लगता है कोई भी ट्रक आपको लाके सामान पहुंचा देगा? नहीं, उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है बाबू।
तभी उनके ट्रक पे लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट, यानी इंडिया में वो कहीं भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तब वो कोई सामान, क्योंकि अगर रास्ते में अगर ई वे बिल जनरेट नहीं कराया गया है और रास्ते में आपका ट्रक पकड़ा गया तो तीनों पे कार्रवाई हो सकती है। अगर सेल्स ऑफिसर ने पकड़ लिया तो तीनों पे कार्रवाई होगी, उचित से उचित, इसीलिए तीनों लोगों के लिए रिस्क होता है, इसीलिए तीनों में से कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। ई वे बिल में कुछ रहता नहीं है, ई वे बिल में यही रहता है कितने का सामान आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, जो भी है, कहां से कहां तक डिलीवरी कर रही है, डिस्टेंस क्या है, जो पहुंचाने वाला है उसका नाम क्या है, उसकी ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, ट्रांसपोर्टर की आईडी क्या है, किस मोड से आप चीजें डिलीवर कर रहे हैं, रोड, रेल, एयर या शिप, ये सारी चीजें पूछी होती हैं। और जैसे ई वे बिल क्यों इतना गवर्नमेंट एक्टिव क्यों है, क्योंकि जब भी आप 49,000 से अधिक ट्रांजेक्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो रहे हैं, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जैसे आप ई वे बिल जनरेट करते हैं तुरंत आपको जीएसटी पे करना होता है। अच्छा, ई वे बिल मजाक भी नहीं है, ये नहीं कि मजाक मजाक सीखते सीखते सबमिट कर दिए, नहीं, आप सामान बेचे हो ना बेचे हो, ई वे बिल जनरेट हो गया, उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा हर हाल में गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कुछ नहीं जानती है कि आप सीख रहे थे क्या कर रहे हैं। अगर आपने ई वे बिल तैयार किया, अब सामान बिका हो ना बिका हो, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। और डिस्टेंस ज्यादा है तो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि रिस्क लेंगे तो फिर दिक्कत होगी। और ई वे बिल जनरेट होने का मतलब आप चोरी नहीं कर सकते, और तो उतना टैक्स आपको देना ही देना है, इसीलिए गवर्नमेंट काफी एक्टिव है इस पे। समझ गए ना बात को। तो ई वे बिल कब जनरेट किया जाता है, जब भी 49,000 से अधिक के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। कौन जनरेट करता है, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर, कस्टमर, तीनों में से कोई भी एक जनरेट कर सकता है। अगर नहीं जनरेट करता है तो क्या होगा, इन पे लीगली क्या हो जाएगी, कार्यवाही की जाएगी, उसे इलीगल माना जाएगा और लीगल रूप से उन पे उचित से उचित कार्यवाही की जाएगी। ई वे बिल करने से होता क्या है कि उससे गुड्स की रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, गुड्स के डिटेल होते हैं, डिस्टेंस होता है कि कहाँ से ऑर्डर पिक किया गया है, कहाँ शिफ्ट होगा हुआ है, कहाँ डिलीवर होगा, कस्टमर के नेम होंगे, ट्रांसपोर्टर का होगा, सारी डिटेल होते हैं। ट्रांसपोर्टर के बारे में पूरा डिटेल होगा, उसका मोड क्या है, सारी चीजें। ऐसा करने से क्या होता है, गवर्नमेंट को तुरंत टैक्स पे करना होता है, और उस टाइम कोई चोरी नहीं कर सकते। भाई जितना हम ई वे बिल जनरेट किए उतना टैक्स गवर्नमेंट को दीजिए। समझ गए बात को ना, यही होता है ई वे बिल में। तो मैं आपको बताऊंगा, आप कर तो नहीं पाएंगे, सिर्फ देखेंगे, क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड मैं आपको नहीं शेयर कर सकता हूँ, किसी और का है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की होता है, अगर गलती से सबमिट हो गया उतना टैक्स मुझे पे करना होगा। तो मैं भी आपको बस दिखाऊंगा और सबमिट नहीं करूंगा, सिर्फ प्रीव्यू करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो ई वे बिल के बारे में समझ में आ गया, ई वे बिल क्या होता है, हाँ। चलिए, तो चलिए, इसके लिए आपको किसको मिलता है, जो लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं उन्हीं को ये चीजें मिलती है बाबू, सबको नहीं मिलती है। और आप जानते हैं जीएसटी का एक टैगलाइन होता है, क्या टैगलाइन है जीएसटी का, जीएसटी का टैगलाइन क्या है हसीब, जीएसटी का टैगलाइन जैसे होता है ना, जैसे कि किसी कई चीज का आइटम का होता है, दिल मांगे मोर, या कई चीज का होता है थोड़ा साल्टी थोड़ा सा, हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका टैगलाइन होता है। वैसे जीएसटी का टैगलाइन होता है वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, ठीक है, यानी एक राष्ट्र एक ही मार्केट और एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी। चलिए, उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप कोई ब्राउजर ओपन कर लेंगे, और ब्राउजर पे आने के बाद से आप यहाँ टाइप करेंगे क्या, ई वे बिल, ई वे बिल, पहला ही ऑप्शन आएगा, ई वे बिल सेटिंग सिस्टम, क्लिक करेंगे, देखिए लिखा हुआ वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, यही होता है जीएसटी का टैगलाइन। लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ये टैगलाइन है, कभी लोग पूछ देंगे इंटरव्यू में, कभी कभी लोग यही पूछ देते हैं कि जीएसटी का टैगलाइन क्या होता है। जीएसटी का टैगलाइन यही है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, यहीं पे लिखा हुआ है लॉगिन, लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए, यूजर नेम लिख देंगे। और यहाँ कैप्चा कोड डाल देंगे, कैप्चा कोड समझ में आ रहा है, ठीक है, तो रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश करेंगे तो ऊपर भी रिफ्रेश हो गया, बड़ा अजीब है। बड़ा ध्यान से देख लो, देख लीजिएगा कहाँ कहाँ कौन अक्षर दबा हुआ है। आदत से मजबूर है, क्या किया
लॉगिन हो गया, नेवर, ओके। टैक्स पेयर का नाम क्या है, जीएसटी नंबर दिखा रहा है। टैक्स पेयर का नाम क्या है, आशुतोष ट्रेडर्स, खड्डे वाले रोड पे है, सब दिखाएगा इनका डिटेल। ये डैशबोर्ड है उनका, और ईवे बिल सिस्टम, ईवे बिल, और यहीं पे क्या लिखा हुआ है, जनरेट न्यू, क्लिक कर दीजिए। ये रहा उसका फॉर्मेट ईवे बिल का। सबसे पहले पूछता है टाइप ऑफ सप्लाई क्या, आउटवर्ड की इनवर्ड। आउटवर्ड इनवर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, आउटवर्ड इनवर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि बताओ नूर आलम, खड़े हो जाओ, बताओ आउटवर्ड इनवर्ड का मतलब। अच्छा, पढ़ना लिखना बेकार हो गया। अभी जस्ट समझाया हूँ, कई बार समझाया हूँ कि इनवर्ड का मतलब परचेज होता है, आउटवर्ड का मतलब सेल होता है, ये बोलना पड़ेगा आपको। वो तो ऐसे बोलोगे इनवर्ड का मतलब आएगा और जाएगा। अभी समझाया क्या हूँ, ये लॉजिक मैं बताया था, वही मुझे समझा दे रहे हो। मैं क्या बोला था, इन का मतलब आता है मतलब परचेज, आउट का मतलब जाता है मतलब सेल। तुम आएगा और जाएगा कह दे रहे हो। इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या हुआ, यही चीज आपको बताना होगा सर, परचेज से रिलेटेड। मैं बोलूंगा आउटवर्ड का मतलब क्या होगा, तो आपको बोलना होगा सर सेल से रिलेटेड। समझ गए ना, लोग ये पूछेंगे कि इनवर्ड सप्लाई के क्वेश्चन करने, तो आप सुनेंगे अरे यार इनवर्ड सप्लाई क्वेश्चन तो सही पड़ेगी नहीं की, तो मतलब परचेज की बात कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं बोला है वो। समझ रहे ना, अगर वो बोला कि आउटवर्ड के कुछ क्वेश्चंस भी है कर लेंगे, तो आप सोच लेंगे अरे यार आउटवर्ड ना का कोई क्वेश्चन में नहीं कराया गया, नहीं कुछ नहीं, वो सेल्स की बात कर रहा है। समझ गए ना, बैठ जाओ, सब डिपेंडेंट हो गए सभी। दादा कहीं बोझा लाते बोझा लाते। चलो ठीक है, टाइप ऑफ सप्लाई, तो पहले हम जो सप्लाई कर रहे हैं इनवर्ड या आउटवर्ड, मान लो हम बेच रहे हैं, हमने क्या कर दिया, आउटवर्ड सप्लाई। पूछता है सप्लाई कर रहे हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद पूछेगा डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, कितने टाइप के इनवॉइस होते हैं, तुम्हें बता दो कितने टाइप के इनवॉइस होते हैं। हाँ खड़े हो जाओ, बताओ खड़े हो जाओ, तुम भी सुधार बताओ कितने आपके सर्विस होते हैं इनवॉइस। कितने टाइप होते हैं, पर्सन खड़े हो जाओ। एक बड़ा मैंने सुंदर लाइन बोली थी जब पढ़ा रहा था, तो इसमें ज्यादातर चीजें हैं जो सब में दो दो है। जैसे बात करें टाइप ऑफ सप्लाई, तो दो टाइप की, गुड्स की सप्लाई, सर्विस की सप्लाई। टाइप ऑफ सप्लाई इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, दो भी दो हो गया। टाइप ऑफ इनवॉइस, ये भी दो होता है, क्या, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। इतना हिंट दिया गया है कि हर चीज का ज्यादातर इसमें है, हर चीज का दो दो है। तो कितने होते हैं, दो होते हैं। और डीलर कितने होते हैं, वो भी दो ही होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। तो बढ़ाया गया था कि जब रेगुलर डीलर टैक्स वाली चीजें बेचेगा तो टैक्स इनवॉइस इशू होता है, और जब रेगुलर डीलर बिना टैक्स वाली चीजें बेचता है तो बिल ऑफ सप्लाई। और कंपोजिशन चाहे टैक्स वाली चीज बेचे या बिना टैक्स वाली बेचे, दोनों कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई ये इशू होता है। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो टैक्स इनवॉइस एक ही कंडीशन में इशू होता है, जब एक रेगुलर डीलर टैक्स वाली चीज बेचता है, बाकी हर कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई। कंपोजिशन डीलर कौन होता है हर्षित, हाँ कंपोजिशन डीलर कौन होता है, बताओ हर्षित, तुम बताओ सिद्धार्थ, कंपोजिशन कौन होता है। अरे कौन मार खाओगे तुम, पढ़ो नहीं रहो तुम, पढ़ना बदमाशी अपनी जगह है लेकिन पढ़ाई भी अपनी जगह है, पढ़ो। कंपोजिशन जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है, उनको अधिकार नहीं है टैक्स देने का या लेने का। जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है वो कंपोजिशन डीलर कहलाते हैं, उनको अधिकार नहीं है, ना टैक्स देंगे ना कलेक्ट करेंगे, है ना, लेकिन अपने टोटल इनकम का 1% टैक्स गवर्नमेंट को देंगे, क्या है? इसीलिए उनके दोनों कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई इशू की जाती है। एनम होता है गधा, साल महीने का तो बर्बाद कर दो होता होगा। तो आउटवर्ड ले लिया, ये सारा हो गया, यहाँ टैक्स इनवॉइस ही रहना है, ठीक है, रेगुलर डीलर। डॉक्यूमेंट नंबर 420, डेट आज का ही है। ट्रांसपोर्ट टाइप दो टाइप का दिया हुआ, रेगुलर, बिल टू शिप, बिल फ्रॉम डिस्पैच। बिल टू शिप का मतलब समझिए, रेगुलर मतलब नॉर्मली हम आपको बेच रहे हैं, लेकिन बिल टू शिप का मतलब समझिएगा, मान लो मेरे पास आया नूर आलम सामान खरीदने, अब समझिएगा ये मैं हूँ, ये नूर आलम है, ये आए मेरे पास सामान लेने। एक बात बताइए, अगर मेरे पास सामान नहीं है तो मैं इनसे ऑर्डर नहीं लूंगा,
तब भी लूंगा लूंगा ना। मान लो 5 लाख का इनको गिट्टी बालू सीमेंट चाहिए था, मेरे पास नहीं है, फिर भी मैंने ऑर्डर ले लिया। अब मैं अपना ये ऑर्डर अपने सप्लायर को क्या करूंगा, दूंगा कि भैया हमको 5 लाख का सामान चाहिए। अब बिल टू सूट का मतलब यही होता है कि अब हमारा सप्लायर क्या करेगा, सामान लेके हमको पहुंचाएगा, सामान पहुंचाएगा, हम अनलोडिंग करवाएंगे, फिर लदवाएंगे, फिर नूर आलम को पहुंचवाएंगे। लेकिन उससे बढ़िया है कि हम अपने सप्लायर से डायरेक्टली ये कह रही है कि सामान हमारा है, बिलिंग हमारे नाम पर होगी, लेकिन डिलीवरी कहाँ करना है, डायरेक्ट नूर आलम के को। इससे टाइम बचेगा, चार्जेस भी बचेंगे, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह वगैरह। तो जो सामान नूर आलम ने ऑर्डर हमें दिया था, हमसे परचेज किया था, और हमने किसी और से करके सामान उनके घर तक पहुंचवा दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बिल टू शिप। क्या बोला जाता है, मतलब बिलिंग तो हमारे नाम से हुई, लेकिन शिपिंग उनके घर के हुई, और उनको हम बिल देंगे। समझ आ गई बात ना। इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, बिल टू शिप। अगर वही सामान हम डायरेक्टली बेच दिए होता तो क्या करते हैं, उसको रेगुलर बोल देते हैं। हमसे सामान खरीदने आए थे, हम उनको दे देते, रेगुलर हो गए। लेकिन अगर हमने इन्होंने हमें ऑर्डर दिया, हमने किसी और को ऑर्डर दिया, उससे अपने वहां ना उतरवा के माल डायरेक्टली उनके वहां उतरवा दिया, क्या बोलेंगे, बिल टू शिप बोलेंगे। ठीक है, हमने रेगुलर लेके काम करना है। तो पूरा डिटेल देख सकते हैं, अस्तोष ट्रेडर का दिखा रहा है यहाँ पे पूरा। अस्तोष ट्रेडर उत्तर प्रदेश, बंधु छपरा, खड्डा रोड। बात मत करो, फिर से बात कर रहे हैं सब। सामने देखो, बंधु छपरा, खड्डा रोड, कुशीनगर सब आ गया। थोड़ा नीचे करेंगे तो पूछ रहा है किसके नाम से बिलिंग करना है। तो अगर वो रेगुलर डीलर है तो बहुत आसान हो जाता है उसके नाम से बिलिंग करना। तो मान लो मेरे पास, तो क्या करेंगे ना, अगर रेगुलर डीलर होगा तो सीधे सीधे जीएसटी नंबर डालेंगे ना, सारी कहानी उठ जाएगी। देखिए, क्या इसका नाम पता चल रहा है, नहीं, कुछ भी पता है नहीं, बस एक जीएसटी नंबर हमको पता है। क्या यहीं पे है 09 AP MPV 1231 M1 ZD। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या होगा, सबका अपन ऑटोमेटिक नाम वगैरह आ जाएगा। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है, अभी आ जाएगा। 09 AP MPV 1231 M1 ZD। नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, देखो आ गया। कंप्यूटर इंपायर, वार्ड नंबर 23, वीर अब्दुल हामिद नगर, पडरौना, उत्तर प्रदेश, सब आ गया, सारा डिटेल आ गया। तो यही फायदा होता है, जीएसटी नंबर डालते ही उनका पूरा डिटेल आ जाएगा। किसी भी जीएसटी नंबर को आप चेक कर सकते हैं, है ना। अब नीचे आएंगे, पूछेगा कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, स्पेस दबाइए, देखिए कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे है, दो ही दिख रहा है, सीमेंट और अंबुजा सीमेंट। तो जो भी लेना है आप ले लीजिए, मान लीजिए अंबुजा सीमेंट ले लिया। जैसे अंबुजा लेंगे, पूरा उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका डिस्क्रिप्शन, सब कुछ, उसकी क्वांटिटी, यूनिट वगैरह सब आ गया। कितने बैग, बोरी, बैग का मतलब बोरी होता है। तो मान लो 300 बोरी हो गई या 500 बोरी हो गई, किस रेट से, 300 के रेट से, तो 5 से 15 1.5 लाख का सामान हो गया। 500 बोरी और एक बोरी का दाम 300 रुपया, 1.5 लाख का हो गया। पूछ रहा कितना परसेंट जीएसटी लगाना है, तो सीमेंट पे बाबू लगता है 28%, 14 + 14 लगेगा। अच्छा देखो, आईजीएसटी हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पार्टी का नाम उत्तर प्रदेश में है, तो आईजीएसटी हाईलाइट होगा ही नहीं, ताकि आप गलती ना करें, इसलिए सिस्टम भी सजग रहता है कि आपसे गलती ना हो। तो जैसे लिया तो अपने आप देख लीजिए, 1.5 लाख का आपका सामान है, और 21,000 यानी कि 42,000 रुपया टैक्स लग गया, जीएसटी होगी, ठीक है ना, 42,000 रुपया। यानी टोटल बैलेंस कितना आ गया आपका, 1,92,000 रुपया आपको टोटल लेना होगा। चलो, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की आईडी डाल दीजिए, जो भी आईडी होगी, उसका नाम क्या है, तो डिस्टेंस ला रहे हैं सामान जहां से जहां तक, उसका डिस्टेंस कितना है, नियर अबाउट जो भी होगा, मान लो हमें 1100 किलोमीटर। किससे आ रहा है सामान, रोड से, रेल से, एयर से, शिप से। रोड डाल दिया, व्हीकल नंबर डाल दिया, यूपी 53 SR 2611 ऐसे डाल दिया। 57 में डालिएगा, 57 नहीं होगा, क्योंकि 57 अपने वहां का है, मैच कर जाएगा तो नहीं देंगे। अब यहाँ पे डेट ले लीजिए जो भी है, यस हो गया, डेट ले लीजिएगा जो भी डेट होगा, आज का कल का जो भी ले लिया। और क्या करेंगे, सबमिट नहीं करना है, बिल्कुल क्या कर लिया, रिव्यू कर लिया। देखिए पूरा डिटेल आ गया, बस यहीं पे ट्रांजिशन वो नंबर जनरेट हो जाता है अगर हम सबमिट कर दिए होते तो। ठीक है, अब बस ऐसे रहने दीजिए। अब आ जाइए टैली पे, इसके बाद हाँ पैसा देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, नहीं कर सकते है ना, तो फिर मान लो उनका जीएसटी हम फाइल कर रहे हैं, दिक्कत हुआ, गलत बात है। ये बुक में आ गए, सेल्स B2B वाला कोई ट्रांजेक्शन लिया, सेल्स वाला
कोई ले लिया, मान लो यही ले लिया, और ईवी बिल डिटेल मांग रहा है इसको, यस करिए। देखिए क्या मांग रहा है, ईवी बिल नंबर जो यहाँ जनरेट होगा, नंबर जनरेट होगा ना सबमिट करने पे, वो नंबर यहाँ डालिए, डेट डालिए, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, न्यू पे करके कर डाल देंगे यहाँ पे कि नूर नाम है, नूर। हाँ, ट्रांसपोर्टर का आईडी क्या डाले थे हम लोग, 420 जो भी था, 9 तो 11 डाले थे, 9 तो 11 डाले। मोड क्या है, रोड, एंटर। उसका व्हीकल नंबर यूपी 53 SR 2611। व्हीकल टाइप कौन सा डीलर है, वो भी आएगा ना रेगुलर में कि ओवर डायमेंशनल, हमने कहा रेगुलर डीलर है, वो भी ये बिल है, समझ गया ना, यही ईवे बिल है, कुछ होता नहीं है, बहुत आसान चीज है। अच्छा इसमें और भी सारी चीजें हैं, मान लो यहाँ 2 ही आइटम दिखा रहा था ना, हाँ 2 ही आइटम दिखा रहा था ना, अब बाहर आ जाइए यहाँ से, मान लो और आइटम जोड़ना हो तो क्या करेंगे, या पार्टी का नाम जोड़ना हो तो क्या करेंगे, तो यहीं पर एक ऑप्शन है माई मास्टर का, माई मास्टर में आएंगे तो अगर आइटम जोड़ना है तो कहाँ जाएंगे, प्रोडक्ट में, जो आइटम जोड़ना है, प्रोडक्ट का नाम, उसका यूनिट, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एसएसएन कोड सब डालिए, उसके कितना % जीएसटी लगाना है, क्योंकि 2 ही आइटम ऐड है, ऐड कर दीजिए, ऐड हो जाएगा। या अगर मान लो और जोड़ना है कस्टमर या सप्लायर, तो भी माई मास्टर में आएंगे, अगर सप्लायर जोड़ना है सप्लायर में आ जाइए, तो क्लाइंट जोड़ना है यानी कस्टमर जोड़ना है, कस्टमर में आ जाइए। इतने कस्टमर हैं इसके, कौन कौन है, आलोक अनु कुमार ब्रदर है, कंप्यूटर इंपायर है, आनंद कुमार सिंह है, पुष्कर श्रीवास्तव है, ये 4 लोग कस्टमर हैं इस और स्पोर्ट्स ट्रेडर के, ठीक है। और ऐसे ही अगर ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे माई मास्टर पे, सप्लायर ऐड करना है सप्लायर पे आ जाएंगे, ऐड करना है तो जाइए जीएसटी नंबर डालिए, उसका डिटेल गेट करिए, इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, उसका सारा डिटेल आ जाएगा ना, आपको हाथ में लिखना पड़ेगा, समझ गए ना आप लोग माई मास्टर में। हाँ, और ट्रांसपोर्टर भी अगर ऐड करना है, मान लो ट्रांसपोर्टर भी फिक्स होगा कोई ना कोई, और ट्रांसपोर्टर कोई ऐड करना है तो उसका भी नंबर डालिए, फटाफट से गेट हो जाएगा पूरा डिटेल उसका। तो कोई भी चीज ऐड करना है, ऐड करना भी बहुत आसान सा चीज है, और यही है ईमेल का आपका इंटरफेस, आपने देख लिया, और सब काम करने के बाद लास्ट में क्या कर देंगे, इसको लगाओ, इतना ही, यही ईमेल है। तो आपका कल खत्म हो गया, कल बैंक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर हिंदी टाइपिंग 2 दिन, उसके बाद आपका एडीसी का बैच स्टार्ट हो जाएगा। एडीसी वाले कितने लोग हाथ उठा दीजिए एक बार, एडीसी वाले, एडीसी एग्जैक्ट ओपन करिए, काउंट करना है मैंने, नीचे कर, एडीएफ के वाले बताइए, एडीएफ से नीचे और एडीएफ वाले 4 लोग, आप लोग दूसरे बैच में शिफ्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टर सब आएंगे ना, आप लोग डायरेक्टर सब आएंगे।